ये गाइस, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभी टेकी। तो चलिए आज हम बात करते हैं iOS 18.2 के 5 ऐसी चीजें जो कि आपको अपने आईफोन में अभी कभी बदल लेनी चाहिए। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं फर्स्ट चेंज के बारे में जो कि iOS 18.2 में आपको करनी चाहिए। वो है सेटिंग्स में आपको जाना है और उसके बाद आपको अपने एप्पल आईडी पे टैप करना है। एप्पल आईडी पे टैप करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है नीचे और ये जो सब्सक्रिप्शन का बटन है उस पर टैप करना है। सब्सक्रिप्शन पे टैप करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अगर आपका कोई भी एक्टिव सब्सक्रिप्शन है तो वो आपको चेक करना है और चेक करने के बाद उसे कैंसिल कर देना है जो कि आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा बहुत बार होता है दोस्तों कि हमने कोई सब्सक्रिप्शन परचेज किया हुआ था फॉर ट्रायल पर्पस, लेकिन वो बार बार वहाँ पे रिन्यू होते जा रहा है। तो उस केस में आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन में आना है और उसके बाद यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन है उसमें जाकर आपका सब्सक्रिप्शन आप कैंसिल कर दीजिए जो कि आप यूज नहीं कर रहे हैं। iOS 18.2 को अपडेट करने के बाद या फिर कोई भी अपडेट करने के बाद आपको फर्स्ट टाइम ये चेक करना है कि कोई भी सब्सक्रिप्शन, ऐसा सब्सक्रिप्शन जिसको कि आपने ट्रायल में यूज किया हुआ था और वो एक्टिव है, तो ऐसे सब्सक्रिप्शन को आप यहाँ पे डिसेबल कर दीजिए। दोस्तों जैसे iOS 18.1 में बहुत ज्यादा बैटरी की इशू आ रही थी, बहुत लोगों ने ये बताया था कि बैटरी बहुत अच्छा बैकअप नहीं दे रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं बैटरी वगैरह में, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये जो दूसरा चेंज है या फिर दूसरा जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ अपने आईफोन में जरूर चेंज कर लीजिए iOS 18.2 को इंस्टॉल करने के बाद। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने आईफोन की सेटिंग्स में आना है और उसके बाद यहाँ पे जनरल में जाना है और जनरल में जाने के बाद आपको स्क्रॉल करना है नीचे और यहाँ पे बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश देखने को मिल जाएगा। बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेशेस में अब वाईफाई है या फिर वाईफाई एंड सेलुलर सिलेक्टेड है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यहाँ से इसे ऑफ कर दीजिए। ऑफ करने से जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो बैकग्राउंड में बार बार नोटिफिकेशंस वगैरह पुश नहीं करेंगे या फिर मतलब फेच नहीं करेंगे, जिससे कि आपका जो बैटरी है, बैटरी कंजम्पशन कम होगा और साथ ही साथ आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए फोन को भी मिलेगा क्योंकि रैम भी यूज नहीं होगी बैकग्राउंड में। इवन कि आपका जो बैटरी है, बैटरी परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, मोबाइल डेटा कम यूज होगा, ये सारी चीजें होंगी। तो इसलिए ये जो बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश है उसे आप डिसेबल कर दीजिए। इनकेस अगर आप बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश को ऑन भी रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वाईफाई या फिर वाईफाई सेलुलर डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद ऐसे एप्लीकेशंस जिसको आप बैकग्राउंड में यूज नहीं करते हैं या फिर जिसकी जरूरत नहीं है आपको, वैसे एप्लीकेशंस की बैकग्राउंड रिफ्रेश को ऑफ कर दीजिए। जैसे मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि ये जो मेरा सबवे सर्फर है या फिर जो सबवे सर्फ एप्लीकेशन है उसकी जरूरत नहीं है मुझे बैकग्राउंड में, तो मैं इसे डिसेबल कर दूंगा। इवन की जो यहाँ पे लिंक्डइन है या फिर इंस्टाग्राम वगैरह है, गूगल मैप्स वगैरह है, ये बैकग्राउंड में मुझे नहीं चाहिए यूज होते हुए, तो मैं वो सारे एप्लीकेशंस को कुछ इस तरह से डिसेबल करते जाऊंगा और उसके बाद उसी एप्लीकेशंस को यहाँ पे मैं रखूंगा सिलेक्टेड या फिर ऑन, जो कि मुझे बैकग्राउंड में जरूरत है। जैसे व्हाट्सएप जरूरी है क्योंकि कुछ मैसेजेस आते रहते हैं आज के टाइम में, व्हाट्सएप पे सारी चीजें होती हैं बिजनेस से रिलेटेड हर एक चीज, तो मैं इसे इनेबल रखूंगा ताकि बैकग्राउंड में ऐप रिफ्रेश होते रहे और मुझे नए जो मैसेजेस हैं या फिर इंपॉर्टेंट कॉल्स मैसेजेस हैं वो मिलते रहे। तो इसलिए मैं इसे इनेबल रखूंगा, बाकी सारी चीजों को डिसेबल कर दूंगा और ये करने से मेरा जो आईफोन का बैटरी है वो बहुत ज्यादा तक बढ़ जाएगा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने लगेगी, साथ फोन भी लैग नहीं करेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पे एप्स में जाएंगे, एप्स में जाने के बाद आपको मेल्स में जाना है और यहाँ से मेल्स में जाके मेल अकाउंट जो है उस पर आप चले जाइए और यहाँ से आपको फेच न्यू डेटा का जो ऑप्शन दिखेगा इसमें आप ऑटोमेटिकली के जगह पे मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर कोई टाइम फ्रेम जो ज्यादा टाइम फ्रेम है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली रखेंगे तो टाइम टू टाइम आपका जो नया मेल है वो फेच करते रहेगा बैकग्राउंड में और जिसकी वजह से आपका जो बैटरी है वो खर्च होते रहेगा, इवन की आपका जो डेटा है वो भी यूज होते रहेगा। तो उस केस के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मैनुअली रखिए, जब कभी भी आपको जरूरत पड़े तो आप मेल ऐप को ओपन करिए और उसके बाद वहां से फेच करके सारे न्यू मेल्स को आप देख सकते हैं। अगला जो iOS 18.2 चेंज है दोस्तों या फिर जो चेंज हमें अपने आईफोन में करनी चाहिए iOS 18.2 को इंस्टॉल करने के बाद, वो है सेटिंग से रिलेटेड ही। तो चलिए हम प्राइवेसी की बात करते हैं यहाँ पे। तो प्राइवेसी में दोस्तों सबसे पहले आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आना अपने आईफोन की सेटिंग्स में और उसके बाद स्क्रॉल करना है नीचे। यहाँ पे दोस्तों आपको ट्रांसपेरेंसी लॉग्स देखने को मिलेगा जिसके नीचे है एप्पल इंटेलिजेंस रिपोर्ट। आपको इस पे जाना है, फेस आईडी से ऑथेंटिकेट कीजिए और उसके बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि नीचे में लिखा हुआ दिस रिपोर्ट में इंक्लूड पर्सनल डेटा सच एज मैसेजेस एंड टेक्स्ट यू इंटर इन इंटेलिजेंस राइटिंग टूल्स। तो ये जो डेटा है दोस्तों आपका जो मैसेजेस है उसको भी यहाँ पे चेक करता है, साथ ही साथ आप राइटिंग टूल्स में जो भी चीजें लिखते हैं टेक्स्ट वगैरह वो सारे का एक रिपोर्ट क्रिएट करता है और अपने जो एप्पल इंटेलिजेंस है उसको बेहतर बनाने के लिए एप्पल यहाँ पे यूज करता है। तो रिपोर्ट ड्यूरेशन जो है वो 15 मिनट्स का है यहाँ पे सिलेक्टेड। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस पे टैप करके आप इसे ऑफ कर दीजिए। ये ऑफ करने से क्या होगा दोस्तों कि जो मतलब आपका जो डेटा है वो एप्पल के साथ शेयर नहीं होगा, पर्सनल चीजें आपकी शेयर नहीं होंगी, जैसे मैसेजेस हैं या फिर कुछ भी राइटिंग टूल्स में आप यूज करते हैं कोई भी टेक्स्ट वगैरह, वो सारी चीजें यहाँ पे यूज नहीं होंगी। हालांकि एप्पल इंटेलिजेंस के लिए एप्पल ने बताया था कि ये अलग सर्वर पे काम कर रहे हैं, उसमें आपका डेटा वगैरह कुछ भी यहाँ पे इशू नहीं आएगा डेटा के लिए, प्राइवेसी के लिए। लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अपना पर्सनल जो मैसेज है या फिर राइटिंग टूल्स में आप जो भी टेक्स्ट वगैरह इनपुट कर रहे हैं वो एप्पल को हमें क्यों देना है। अगर वो एप्पल इंटेलिजेंस को अच्छा
अच्छा बनाना चाहते हैं तो ऐसे ही बनाए, हमारे डेटा को यूज करके क्यों बनाना है, मैं इसके लिए रेकमेंड नहीं करूंगा। आप ये चीजें बंद कर सकते हैं प्राइवेसी के हिसाब से। अगला जो चेंज है दोस्तों कि आपको अपने आईफोन में जो चेंज करनी चाहिए iOS 18.2 को इंस्टॉल करने के बाद, वो है मैसेजेस से रिलेटेड। तो आपको एप्स में आना है और एप्स में आने के बाद आपको यहाँ मैसेजेस में जाना है। मैसेजेस में जाने के बाद दोस्तों आप स्क्रॉल करेंगे नीचे, तो यहाँ पे अगर आपके लिए RCS है आपका शो कर रहा है तो आप RCS को इनेबल कर लीजिए, ताकि आप एंड्रॉइड से डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। जो मैसेजिंग गेम है या फिर जो मैसेजिंग का यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो बेहतर हो सके, उसलिए आप RCS को यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। लेकिन मेरे केस में RCS अवेलेबल नहीं है इंडिया में, पता नहीं क्यों RCS अभी तक नहीं आया है, शायद हो सकता है आपके लिए हो। तो आप RCS इनेबल कर लीजिए ताकि आप एंड्रॉइड से आसानी से, एंड्रॉइड यूजर्स से आसानी से मैसेज कर सकते हैं। आई मैसेज की तरह ही आपका जो वहां पे रिएक्शंस वगैरह होगा या फिर जो भी टेक्स्ट वगैरह होंगे, टाइपिंग इंडिकेटर्स, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे ये एक ऑप्शन आपको दिखेगा लो क्वालिटी इमेज मोड का। तो ये पहले से मैंने बंद करके रखा हुआ है, लेकिन आपके केस में 90% चांसेस है कि ये जो ऑप्शन है वो आपका इनेबल होगा। ये इनेबल इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जो आप मैसेजेस सेंड करते हैं उसमें जो इमेज वगैरह होगा वो लो क्वालिटी में जाएगा ताकि जल्दी जाए। लेकिन आज के टाइम में दोस्तों हर किसी के पास 5G इंटरनेट है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ के साथ लोग आते हैं, मतलब उनका जो फोन है उसमें अनलिमिटेड बैंडविड्थ होता है या फिर वाईफाई यूज करते हैं। तो उस केस में हमें लो क्वालिटी में सेंड करने की क्या जरूरत है, तो उसके लिए आप ये जो ऑप्शन है उसे डिसेबल कर दीजिए, क्योंकि ये जो आप डिसेबल करेंगे तो जो भी मैसेजेस में आप इमेजेस वगैरह सेंड करेंगे तो वो जो इमेज है वो लो क्वालिटी में नहीं जाएगा। अगर इन केस ये इनेबल्ड है तो लोअर क्वालिटी में वो इमेज अगले के साथ शेयर होगा। अगला जो प्राइवेसी सेटिंग्स है दोस्तों या फिर जो भी चेंजेस हैं जो कि आपको अपने आईफोन में चेंज करनी चाहिए वो सफारी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आपको अपने एप्स में आना है, जनरल सेटिंग्स में आने के बाद सेटिंग्स में आना है आपको, और उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे एप्स में आना है और यहाँ से सफारी को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले हम सफारी में जाएंगे। सफारी में जाने के बाद यहाँ पे डिफॉल्ट ब्राउजर ऐप का ऑप्शन आपको दिखेगा, तो आप यहाँ से जो सफारी है उसको एज अ डिफॉल्ट ब्राउजर आप रिप्लेस भी कर सकते हैं दूसरे ब्राउजर से, जैसे क्रोम, सफारी, ये सारी चीजें हैं। हालांकि कैसे करना है उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं उसको। लेकिन हम दोस्तों बात करते हैं कुछ चेंजेस के बारे में जो कि हमें अपने आईफोन में करनी चाहिए अभी iOS 18.2 को इंस्टॉल करने के बाद। तो आप स्क्रॉल करिए नीचे और यहाँ पे आपको दिखेगा दोस्तों एक ऑप्शन जो कि है प्रिवेंट क्रॉस साइट ट्रैकिंग। तो ये जो ऑप्शन है अगर आपके आईफोन में इनेबल नहीं है तो आप इसे अभी के अभी इनेबल करिए, क्योंकि ये जो ऑप्शन है दोस्तों आपको क्रॉस साइट होता है, जैसे कि अगर आप फेसबुक पे हैं, फेसबुक यूज करते करते दूसरे वेबसाइट पे जा रहे हैं तो फेसबुक जो है वो आपको फेसबुक पे तो ट्रैक कर ही रहा होता है, उसके बाद दूसरे जो वेबसाइट पे जाते हैं उस पे भी आपको ट्रैक करने लगता है। तो ये सारी चीजों से बचने के लिए आप यहाँ पे प्रिवेंट क्रॉस साइट ट्रैकिंग का जो ऑप्शन है उसे इनेबल कर दीजिए, ताकि एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे आप जाएंगे तो जो भी ट्रैकर्स वगैरह है वो सेम पेज पे ही रह जाए, नेक्स्ट पेज पे आपका जंप न करे, आपको ट्रैक न करे। इसके अलावा दोस्तों है यहाँ पे हाइड आईपी एड्रेस का ऑप्शन। तो ये जो ऑप्शन है अगर आपके केस में डिसेबल है तो आप इसे इनेबल कर दीजिए, ताकि आप कहीं पे भी इंटरनेट पे कुछ भी सर्च कर रहे हैं, कुछ भी सर्फिंग कर रहे हैं तो उस केस में आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जो आपका पर्सनल आईपी है, वो दूसरों के साथ शेयर ना हो, ट्रैकर्स के साथ शेयर ना हो। इसलिए ये जो ऑप्शन है वो आप इनेबल कर दीजिए फ्रॉम ट्रैकर्स, ताकि आपका जो आईपी है वो ब्लॉक रहे, मतलब कि वहां पे हाइड रहे, वो लोग जो है वो आपका आईपी ना देख पाए, ना आपको टारगेट कर पाए किसी भी चीजों के लिए, जैसे मालवेयर हो गया या फिर अगर एड के लिए कहे पर्सनलाइज्ड एड्स वगैरह, तो वो सब भी चीज यहाँ पे ना हो पाए। इसके अलावा दोस्तों देखेंगे आप यहाँ पे कि मेरे केस में भी अपडेट करने के बाद मैंने इसे इनेबल नहीं किया है, नॉट सिक्योर कनेक्शन वार्निंग, तो ये आप इनेबल कर लीजिए। ये इनेबल करने के बाद क्या होगा दोस्तों कि जो भी वेबसाइट्स, पुराने वेबसाइट्स है जो कि सिक्योर नहीं है, जैसे कि HTTPS वाले वेबसाइट नहीं है, वो आपको यहाँ पे ये वार्निंग देगा। आप उस वेबसाइट पे जाएंगे तो कि आपका जो डेटा है वो यहाँ पे लॉस हो सकता है, या फिर ये जो वेबसाइट है वो सिक्योर नहीं है यूज करने के लिए। तो ये जो वार्निंग है आपको देखने को मिलेगा। अगर इनकेस ये डिसेबल रहेगा तो सीधा वो वेबसाइट को ओपन करेगा, लेकिन अगर यहाँ पे कनेक्शन वार्निंग इनेबल रहेगा तो कोई भी वैसे वेबसाइट्स जो कि सिक्योर नहीं है उसके लिए आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन मिलेगा या फिर पॉपअप आएगा, उसको आप इनेबल करने के बाद या फिर अलाउ करने के बाद ही उस वेबसाइट पे जा पाएंगे। तो प्राइवेसी के हिसाब से एक अच्छा फीचर है, आप इसे अपने आईफोन में जरूर इनेबल कर लीजिए। अब सफारी में दोस्तों हम सबसे नीचे आएंगे यहाँ एडवांस्ड में। एडवांस्ड में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा प्राइवेसी प्रिजर्विंग एड मेजरमेंट। तो ये जो ऑप्शन है दोस्तों काफी कंफ्यूजिंग है कि ये एड मेजरमेंट को आप इनेबल करते हैं, मतलब प्राइवेसी के साथ एड दिखाते हैं। मतलब वही बात हुई कि आप अपना डेटा दीजिए, आपको ट्रैक हम करेंगे लेकिन प्राइवेसी के साथ ट्रैक करेंगे। तो ये कंफ्यूजिंग चीज है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे बंद कर दीजिए। बंद करने से क्या होगा कि आपका जो पर्सनलाइज एड है या फिर पर्सनल इंटरेस्ट वाले जो एड्स हैं वो आपको शो नहीं होंगे। एप्पल यहाँ पे यूज करेगी आपका ये जो एड मेजरमेंट है, मतलब कि आपको आपका जो पर्सनल यूज है, तरीका है, वो सारी चीजों को मेजर करके आपको प्राइवेसी के साथ एड दिखाएगी। वो सारी चीजें होंगी, लेकिन फिर भी हमें एड भी नहीं देखना है, मतलब अपने आप को एक्सपोज नहीं करना है प्राइवेसी के साथ। वही बात हो गई कि हम एड भी दिखाएंगे लेकिन प्राइवेसी के साथ दिखाएंगे, तो ये सारी चीजें हमें नहीं चाहिए। तो ये जो सेटिंग है वो आप डिसेबल कर दीजिए अपने आईफोन में। तो दोस्तों ये सारी सेटिंग्स को अभी के अभी आप अपने आईफोन में चेंज कर लीजिए, ताकि आपका जो आईफोन है वो काफी सिक्योर हो सके और साथ
साथ ही साथ जो आपके आईफोन की बैटरी बैकअप है वो भी इंक्रीज हो सके। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल है। वैसे iOS 18.2 में क्या नए फीचर्स हैं उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को जरूर देख लें।